मांगो, छोटे से छोटा मसला अल्लाह से मांगो, बड़े से बड़े मसाइल अल्लाह से मांगो। मुझे अच्छा याद है कि मैं तकरीबन 7-8 साल से ये कहता आ रहा हूँ, भारत के 30-35 करोड़ मुसलमान अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर बार बार हालात को सामने रखकर अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों से डायरेक्ट मुकाबला आसमान से हो जाएगा। कैसी कैसी ज़रूरी और अहम दुआएं हैं। मैं पहले भी अर्ज़ किया और आज भी अर्ज़ करूं, दुआ के लिए हमारे हाथ उठे, सिवाय दौलत के और कोई दुआ नहीं, सिवाय पैसे के और कोई दुआ नहीं, गाड़ी बंगला और घर के और कोई दुआ नहीं। अंबिया बख्शे बख्शाए गए, फिर भी दुआ का दामन नहीं छोड़ा। सहाबा के लिए मग़फ़िरत की सनदें, फिर भी दुआ का दामन नहीं छोड़ा। सहाबा में अशरे मुबश्शरा, वो 10 सहाबा जिनको नबी ने इजाज़त दी, तुम जो चाहे करो, तुम पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। जो चाहे का मतलब क्या है? फ़फ़अलू मा शिअ्तुम। अरबी जानते नहीं आप? फ़फ़अलू मा शिअ्तुम, तुम जो चाहे करो, तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है। मग़फ़िरत का फैसला हो चुका है। अबू बकर फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। उमर फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। उस्मान फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। अली फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। उबैदतु इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, नबी ने फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा, नबी के ज़ुबान मुबारक से अगर जन्नत की सनद मिल जाए, डाउट करना भी कुफ्र है, शक करना कुफ्र है। खदीजा को नबी अल्लाह का सलाम आया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। आयशा को अल्लाह का सलाम आया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। सय्यदा फातिमा को अल्लाह का सलाम आया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। हफ्सा से नबी को निकाह करने का हुक्म आसमान से उतरा, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। हज़रत ज़ैनब को अल्लाह तबारक व तआला ने तकमील शरीयत के लिए नबी से निकाह करने का हुक्म दिया, जन्नत की बशारत नहीं तो और क्या। ये तमाम बशारतें होने के बावजूद कभी सहाबा ने दुआ का दामन नहीं छोड़ा। अजीब व गरीब दुआएं हज़रत सहाबा मांगते थे, ताबीईन मांगते थे, तबे ताबीईन मांगते थे। मेरे प्यारों, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कुछ बातें दुआ पर अर्ज़ किया, आज भी अर्ज़ करता चलूँ, बात आ गई तो आ गई। अल्लाह के पास मांगने का मिजाज रखो, अल्लाह के पास मांगने की आदत डालो। और मुझे ये साफ कहने दो कि मैं सारी दुनिया की बात तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे मुल्क भारत की बात पहले करते हुए अर्ज़ करूँ, भारत के मुसलमान अगर हालात में गिरफ्तार हैं, फितनों का शिकार है, दुश्मनों के नरगे में हैं, तो कई असबाब में से एक सबब भारत के मुसलमानों की अक्सरियत दुआ से दूर हो चुकी है। अल्लाह को पुकारते नहीं, अल्लाह को बुलाते नहीं, अल्लाह को मनाते नहीं।
मेरा तो यही ख्याल है, नजरिया है, मेरी तहकीक यही है कि सारी दुनिया के मुसलमानों में, खास तौर पर अगर भारत के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान हालात का अगर शिकार हैं, फितनों में मुब्तला हैं, तो असबाब जितने हैं सब सही हैं। उनमें से एक सबब तर्के दुआ, दुआ का छोड़ना, दुआ से गाफिल होना, दुआ से बेपरवाह होना। एक मसला है हमारे कौम में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान इस मसले में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। खुद तो दुआ करते नहीं, लेकिन दूसरों से गुजारिश करते हैं कि दुआ करो, खुद दुआ करते नहीं। मैं ये नहीं कहता दूसरों से दुआ की गुजारिश करना गलत है, अल्लाह वालों से दुआ कराओ, औलिया से दुआ कराओ, माँ बाप से दुआ करो, शुयूख से दुआ कराओ, अमीरों से दुआ कराओ, गुरबा से दुआ कराओ, मरीजों से दुआ कराओ, मजबूरों से दुआ कराओ। टूटे हुए दिल वाले नज़र आ जाए, उनसे कहो कि दुआ करो, क्योंकि टूटे हुए दिल वाला जब अल्लाह को पुकारता है, उसकी आवाज़ और अल्लाह के बीच में कोई हिजाब नहीं होता। टूटे हुए दिल वाले जब अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसकी दुआ और उसकी आवाज़ और अल्लाह के बीच में कोई हिजाब नहीं होता। उनसे भी दुआ कराओ, माँ से दुआ कराओ, बाप से दुआ कराओ, शौहर से दुआ कराओ, बीवी से दुआ कराओ, बच्चों से दुआ कराओ, हर मुसलमान से दुआ कराओ। यहाँ तक कि मेरे पास एक सवाल आया कि हज़रत गैर मुस्लिम को बोल सकते हैं कि दुआ करो, जायज़ है, गैर मुस्लिम को भी बोल सकते हैं कि दुआ करो, क्योंकि उसकी दुआ अगर वो कहता है इस तसव्वुर के साथ कि कायनात का एक ही ईश्वर है, उसका लफ्ज़ नकल कर रहा हूँ, कायनात का एक ही ईश्वर है, या वो अल्लाह को जिहालत की वजह से भगवान कहता है, भगवान तुझे सदा सुखी रखे, ईश्वर तेरा भला करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी सुनते हैं। कराओ दुआ, लेकिन पहला काम खुद दुआ करो। ज़रूरियात मसाइल अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, छोटे से छोटा मसला अल्लाह से मांगो, बड़े से बड़े मसाइल अल्लाह से मांगो। मुझे अच्छा याद है कि मैं तकरीबन 7-8 साल से ये कहता आ रहा हूँ, भारत के 30-35 करोड़ मुसलमान अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर बार बार हालात को सामने रखकर अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों से डायरेक्ट मुकाबला आसमान से हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते दुआ। कितनी चीजें मांगने की है, नहीं मांगते। इबादतों के मुताल्लिक अल्लाह सब नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे सामने से गुजरता है नमाजी नमाज के लिए, मुझे कुर्सी से उठकर नमाज को जाने की तौफीक नहीं मिल रही है, मुझे तौफीक अता फरमा। अल्लाह सब दाढ़ियाँ रखे, मेरे दिल में क्या बात है कि मेरा हमेशा ख्याल दाढ़ी मुड़ाने का आता है। अल्लाह दिल तेरे कब्जे में। प्यारे आका ने फरमाया बंदों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में है, अल्लाह ताला जैसे चाहे वैसे फिरा सकता है। प्यारे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को भी फेर दे, इला ताअतिक, तेरी इबादत की तरफ,
मेरे दिल को तेरे इबादतों के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को नमाज के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को जिक्र के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को तिलावत के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को हया के साथ जोड़ दे, मेरे दिल को अदब के साथ जोड़ दे, अखलाक के साथ जोड़ दे, हलाल के साथ जोड़ दे। क्या ये सब दुआएं हमारी ज़रूरत नहीं है? अल्लाह, फल्ली बेचने वाले के चेहरे में मैं जो सुकून पाता हूँ, मेरे दुकान में लाखों का बिजनेस है लेकिन मेरे अंदर मैं वो सुकून नहीं पाता। ऐ अल्लाह, वैसा सुकून मुझे भी अता फरमा।